योर प्रॉब्लम। जैसा कि मैम अभी हम देख रहे हैं, अभी का जो ये आधुनिक दौर है, इसमें बहुत सारे लोग, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही एज ग्रुप के लोग, सारे लगभग बूढ़े, बच्चे, टीनेजर्स, स्पेशली टीनेजर्स जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी के शिकार शिकार हो रहे हैं, तो उनके लिए मैम आप क्या कहेंगी, मतलब कोई एक ऐसी एडवाइस? दवाई नहीं है इसमें कुछ भी। जी हाँ, बिकॉज दे आर रॉन्गली इन्फॉर्म, उनको सही टाइम पे सही एडवाइस नहीं मिलता है। जी इनके फ्रेंड्स जो हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं। इसके लिए इट इज वेरी इसेंशियल टू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। जो अंदर की आपकी जो दैवी शक्ति है वो आपको कहीं भी कभी भी गलत डिसीजन लेने नहीं देगी। जी ये गलत दिशाओं पे चलेंगे, जरा सा कुछ हुआ, टुक हुआ, टक हुआ, माँ ने बोला, बाप ने बोला, ये चले सुसाइड करने को, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जी एब्सोल्युटली रॉन्ग। माता पिता, टीचर्स आपको हमेशा सही रास्ते पे चलने के लिए अगर आपको डांटना पड़े तो डांटेंगे। ऊपर वाले की भी लाठी पड़ती है, अभी ऊपर तो वाले पड़ की रही भी है लाठी। अभी देखिए कैसी किस ऊपर तरह से वाले। लाठी पड़ी है। जी क्या कर सकते हो? सबसे सभी लोग सुसाइड करेंगे? अभी ये जो जी लाठी पड़ी है, पूरी दुनिया के लोग जो है इतने सारे, सब लोग सुसाइड करेंगे? क्या ये इसका उत्तर है? नो। जी सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये किसी भी समझ, प्रॉब्लम का हल नहीं है। डेफिनेटली। स्पेशली मैम आजकल यूथ, मतलब यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन सब मतलब उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, जिस नहीं, हिसाब बात से करने अगर के लिए हम। बहुत है, बट हाँ, ये वो चूज चाहते करते नहीं। हैं गलत। हाँ, ये गलत लोगों गलत। को चूज करते हैं। जी गलत लोगों को अगर चूज करेंगे तो गलत बातें आपके कानों पे आएगी, गलत चीजें आपसे होती रहेगी। जी लोग आजकल साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब गलत गलत चीजें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपको ये दौर काफी अजीब होता जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है? अवेयरनेस नहीं है ना। जी इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है इज अनअवेयरनेस। जी जो अवेयरनेस में आ जाता है, जो सकृत हो जाता है, इंसान अवेयरनेस में आ जाता है, वो कभी ऐसे गलत कदम नहीं उठाएगा। अगर आपको ये पता चलेगा कि मैं इंसान हूं, अगर इंसान का जन्म मैंने क्यों लिया है, अगर ये खोज आपकी शुरू हो जाएगी तो आप कभी भी गलत कदम नहीं लेंगे। एक अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। जी लाइफ इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट मेंट लाइक दैट। वेदर यंग है, ओल्ड है, जो भी है, ये जिंदगी का मकसद डेफिनेटली नहीं है। जी जब तक ये आपकी समझ में नहीं आता तब तक आप ऐसे ही करते जाएंगे। जी ऐसे ही होता है। बहुत बहुत जरूरी है ना मैम कि जिंदगी में आपको पता हो कि आपका मकसद क्या है। 100%। मतलब मकसद यही नहीं है ना सिर्फ कि जन्म लिया, खाया पिया, तंदुरुस्त हुए, शादी की, बच्चे पैदा, ये तो मकसद नहीं है ना आपका। क्या इसके लिए आप डेफिनेटली ह्यूमन बींग है? आर यू हियर एज ए ह्यूमन बींग जस्ट फॉर दैट? नो, डेफिनेटली। इफ यू थिंक यू आर ह्यूमन बीइंग जस्ट फॉर दैट, ओके, रिमेन इन दैट। फिर ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी आपकी। एक और जन्म, हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, पता नहीं कितने जन्म, जब तक ये आपके दिमाग में नहीं आता है कि मुझे ये समझना है कि मैं क्यों इस धरती पर आया या आई हूँ। जैसे मैम बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए, जैसे कि अभी देखो कोविड मतलब है, बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, डिप्रेशन हैं लोगों में, तो लोगों का ये सवाल है कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए इस सिचुएशन में? ये इसीलिए मेडिटेशन की जरूरत है। इसीलिए मैं जब बोलती हूँ कि आप जब नेटफ्लिक्स या जो भी आप देखते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें देखो। जी अच्छी चीजें देखो नेटफ्लिक्स पे। अच्छा अच्छे तो पिक्चर भी अगर देखने हैं तो अच्छे पिक्चर्स देखो। ये जो वायलेंस और वो गंदी लैंग्वेज वाले इस तरह के सीरियल्स और ये सब मत देखो। जो अच्छा है वो देखो। जी एंड स्टार्ट गिविंग। अनलेस यू गिव यू विल नॉट रिसीव। जी एंड हर इंसान, एक दूसरी बात है, हर इंसान या हर कोई जीव इस धरती पर जन्म लेता है, वो किसी ना किसी गुण के साथ ही जन्म लेता है। जी हमारे हर एक इंसान में कुछ ना कुछ गुण है। जीव में भी, मीन जानवर, पक्षी, सब कुछ ना कुछ गुण है। तो आपके जी अंदर क्या गुण है वो आपको खोजना है। ये अच्छा खुद टाइम है पहचानना, अपने कुछ गुण को पहचानना। अगर वो
और ये तो भी बहुत अच्छा टाइम है ना मैम कि अपने अंदर हमारा क्या पैशन है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को तराशें। एग्जैक्टली exactly. इसको खोजो तो सही, कुछ देखो तो जी। सही। मुझे ये म्यूजिक अच्छा लगता है, मुझे डांसिंग अच्छा लगता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे बॉडी बिल्डिंग अच्छा लगता है, मुझे कंप्यूटर साइंस, कितना है बाप रे, और कुछ बहुत सारे होंगे जो आपके अंदर गुण होंगे। सो लुक आउट फॉर जो हमारे अंदर क्या पैशन है। व्हाट इज द पॉइंट इन दिस? अभी ये हालात है, ये है, अभी इससे इसके साथ आपको लड़ नहीं सकते क्योंकि पूरी दुनिया इसी में है। जी मैम। तो व्हाट इज द पॉइंट इन क्राइंग? इससे एक फ्लिप साइड होती है हर चीज की, उसकी उल्टी बाजू देखो, दूसरी बाजू देखो। हर चीज की दूसरी बाजू होती है, दूसरा पहलू होता ही है। जी। फाइंड आउट तो करो दूसरा क्या पहलू है, इसमें क्या कर सकते हैं। अभी है तो है, ये लॉकडाउन कब से कब तक चलेगा पता नहीं, ये ऐसे हालात के कब तक चलेंगे पता नहीं। ये कोविड या कोरोना वायरस को जाते जाते पूरी दुनिया को साफ सुथरा होने के लिए 2-3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। डेफिनेटली। तो क्या आप दो बट तीन साल रोते रहोगे? मतलब हमारे दो पास जो है हम उसमें पॉजिटिव बन के चलें। एग्जैक्टली exactly. यही समय है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि आपके अंदर क्या छुपा है, जी। क्या कर सकते हैं इस समय में आप, जो इतने सालों में नहीं कर सकते। अभी ये है तो आपको डिप्रेशन है, ये जब नहीं था तब भी डिप्रेशन था। डेफिनेटली। तब एग्जैक्टली तब भी लोग काम का सुसाइड तो करते थे। जी। तो इंसान को जैसे आदत बन गई है कुछ ना कुछ चीजें लेके उसके ऊपर खामखा का पतंगड़ बनाना। एक्चुअली मुझे लगता है मैम कि इंसान को बहाने बनाने की आदत लग गई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब बहुत हर बिजी थे बात तब से भी आपको प्रॉब्लम था, अभी बिल्कुल बिजी नहीं है तभी आपको प्रॉब्लम है, मतलब ये क्या, फिर करना क्या है? आई मीन व्हाट यू वांट टू डू? एग्जैक्टली मतलब जब काम करते हैं तो हमें छुट्टी नहीं मिल रही, इस बात की एंजाइटी। अभी छुट्टी मिली है तो काम पे नहीं जा रहे, इस बात की एंजाइटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एनी सिचुएशन यू आर इन, यू आर कंप्लेनिंग, तो प्रॉब्लम जी। किसकी है? हमारी वी शुड सॉल्व। तो मैम मतलब मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब ये लॉकडाउन के बाद स्मिता मैम सबसे पहले क्या करेंगी? लॉकडाउन के बाद जी। एक तो मैं कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगी जहां मुझे जरूरी नहीं है जाना। अगर बिल्कुल जरूरी है तो ही चली जाऊंगी, वरना मैं घर में बहुत शांत हूँ। मुझे घर में बैठना वैसे भी अच्छा लगता है, तो मेरी बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। जी। सिर्फ कहाँ जहां पे जरूरी है वहां पे मैं जाऊंगी। देर इज नो नीड फॉर मी टू गो एनीवेयर। और और मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका फ्यूचर में कोई और बुक लिखने का ऐसा अध्यात्म के ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल है इरादा। इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा कार्य उसके ऊपर शुरू भी हुआ है। जी। ये लॉकडाउन में वो समय मैं यूज भी कर रही हूँ इसके लिए। जी। बहुत टाइम भी मिल रहा है इसके लिए, तो वो मेरा शुरू हो गया है, बट थर्ड बुक मैं डेफिनेटली लिखूंगी। मैम आप लोगों को अब सेशन के अंत में, वैसे तो हमारे पास काफी बातें हैं करने को, बट क्योंकि वक्त का तकाजा टाइम। है, तो आप अंत में क्या बोलना चाहेंगी? मतलब जो भी इसके बाद वीडियो देखें इनके या जो हमारे साथ जुड़े उनको, मतलब यूथ को, बाकी सारे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगी? कोई एनी सजेशंस? सजेशन मेरा यही है अभी इस वक्त कि ये जो अपना समय है, कोरोना वायरस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर इसको आप ब्लेसिंग समझेंगे तो इससे आपको मार्ग मिलेगा कि आपकी लाइफ का आगे क्या करना है। जी। बदलाव निश्चित है। 2020 इज अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव निश्चित है। क्या आप जी। इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ये मत, इसकी चिंता मत करो कि आगे चल के मेरी नौकरी जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं। नहीं, धरती माँ जो है, क्रिएशन जो क्रिएटर है, वो उसको अपनी क्रिएशन के बारे में चिंता है, वो करेगा। अभी इसके बारे में मत सोचो। सिर्फ अपने आप को कैसे सुधारना है, अपने आप को किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से मोल्ड करना है, सिर्फ ये और सिर्फ यही बात सोचो, आगे की जी। मत सोचो। एवरी वन विल गो थ्रू दिस, पूरी दुनिया, आप और हम नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया इस हाल में है। जी। तो धरती पूरी दुनिया को खत्म तो नहीं करेगी, धरती माँ। डेफिनेटली। ऐसा है ही नहीं, ऐसा ऐसा होता ही नहीं है, नियति ऐसी करती ही नहीं है कभी भी। जी। इसका जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से ही पॉजिटिव रखें
कि जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला देख लेगा। कीप इन दैट पॉजिटिव फ्रेम। और फिर से मैं बोलती हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें जो आपको, आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर भी मिलेंगे वहां पर, बहुत सारी है मेरे, ऑलमोस्ट मोर देन 450 वीडियोस आई हैव जी। तो आप तो जरूर गाइस उसको चेक करें। मैम को जाके यूट्यूब पे फॉलो करो, और मैम बहुत अच्छे सेशंस देती हैं, तो आप जाके मैम को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आज आपने एक जो पॉजिटिव मैसेज दिया है हमें, वो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ज्यादा है। तो थैंक यू सो मच कि थैंक हमारे यू। साथ ये, और इतना ज्यादा वो अध्यात्म वाला पार्ट जो था वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और इतने अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, मच। बाय।